नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है पुणे महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 30 साल का राहुल गोकुल प्रतापे मूल रूप से महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जनपद के घार गांव तालुका पंडारा का रहने वाला था। वो पुणे की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। वो पुणे की ही मालवाड़ी चाल में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। उसके परिवार में माँ बाप, भाई भाभी के अलावा एक बहन थी। परिवार खुश था। घर में अगर किसी बात की चिंता थी तो बस राहुल की शादी की। उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उसके माता पिता ने उसके योग्य लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में जब राहुल की शादी की बात चलाई तो एक रिश्तेदार ने उन्हें सोलापुर जिले के बारसी लहू चौक सुभाष नगर निवासी संतोष काकड़े की बेटी गौरी का नाम सुझाया था। परिवार वालों को गौरी पसंद भी आ गई थी। गौरी के माँ बाप का देहांत हो चुका था। वो अपने दादा दादी शिवगंगा और अपनी सौतेली माँ मनीषा व सौतेले भाई के साथ रहती थी। बिना माँ बाप की लड़की की देख दिखाई की सारी रस्में उसके परिवार और नाते रिश्तेदारों ने मिलकर की थी। लड़का लड़की के पसंद और मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद 28 अप्रैल 2017 को रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ मिलकर बालाजी मंदिर में साधारण तरीके से उनका विवाह कर दिया गया था। गौरी जैसी सुंदर पत्नी पाकर जहां राहुल खुश था, वहीं परिवार वालों ने भी गौरी को आदर सत्कार और प्यार मान सम्मान दिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। परिवार में किसी तरह का तनाव नहीं था। सब अपना अपना काम मिलजुल कर किया करते थे। जिस किराए के मकान में वे रहते थे, वहां के लोगों की भी कुछ समय तक उनसे पूरी सहानुभूति थी। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। मकान के किराए से लेकर पूरे परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी गौरी और राहुल के कंधों पर थी। कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। शादी के 4 साल कब और कैसे बीत गए इसका उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। मगर 2021 का साल उनके लिए सुखद नहीं रहा। उनके सुखी जीवन में एक आंधी आई जिसने उनका पूरा दाम्पत्य जीवन तहस नहस कर दिया। 5 मई 2021 को गौरी 15 दिनों के लिए अपने मौसेरी बहन के यहाँ घूमने गई। वहां से वापस आने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। अब वो सीधी सादी गौरी नहीं बल्कि स्मार्ट और तेज तर्रार बन गई थी। वो जब से अपनी मौसेरी बहन के घर से लौटकर आई थी तब से उसका एक नया शौक सामने आया था। वो अपना सारा समय मोबाइल पर बिताती थी। घर के किसी भी काम में उसका मन अब नहीं लगता था। उसे अपने मोबाइल के आगे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा था। राहुल अपनी ड्यूटी पर अगर शाम को जाता तो दूसरे दिन सुबह लौटता और जब सुबह जाता तो शाम को रात 8 बजे घर लौटता था। इस बीच गौरी अपना सारा समय मोबाइल फोन से चिपक कर बिताती थी। पहले तो परिवार वालों को लगा कि गौरी शायद अपने पति राहुल के साथ टाइम पास करती है, लेकिन जब शक गहराया तो राहुल की बहन ने उससे पूछ लिया, भाई तुम और भाभी सारी सारी रात क्या बातें करते हो? पहले तो राहुल ने इसे मजाक समझा और कहा, कैसी बातें करती है पगली, मैं जब ड्यूटी पर रहता हूं तो फिर मुझे किसी से बात करने का मौका कहां मिलता है? क्यों झूठ बोलते हो भाई? बहन ने कहा, भाभी तो अक्सर रात भर मोबाइल फोन से चिपकी रहती है, पता नहीं क्या क्या बातें करती है। अगर वो तुमसे बात नहीं करती तो फिर किससे करती है? उसने पूछा। इधर कई दिनों से गौरी के बदले व्यवहार और बहन की बातों से राहुल ने ध्यान दिया तो उसका भी माथा ठनका। 7 जून 2021 के दिन राहुल जब अपनी नाइट ड्यूटी पर गया तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस रात 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच उसने कई बार गौरी को फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन व्यस्त बता रहा था। इसका कारण यह था कि गौरी ने राहुल के फोन को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उस समय राहुल को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया। 8 जून 2021 को राहुल अपनी ड्यूटी से घर जल्दी आया तो गौरी को बेड पर चादर ताने लेटा पाया। उसने जब गौरी के ऊपर से झटके में चादर खींचा तो ये देखकर दंग रह गया कि गौरी का फोन उसके कान के नीचे था। राहुल ने फोन उठाकर जब कान से लगाया तो उस तरफ से किसी पुरुष की आवाज आ रही थी। राहुल ने जब पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं तो फोन कट गया था। राहुल ने जब वापस फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा था। इससे नाराज राहुल ने गौरी को आड़े हाथों लिया। वो आदमी कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? कई बार पूछने पर जब गौरी ने अपना मुंह नहीं खोला
तो राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने आप को संभाल नहीं सका और गौरी को कई थप्पड़ जड़ दिए। बात आगे ना बढ़े इसलिए घर वालों ने उस समय राहुल को बहुत समझा बुझाकर शांत करवा दिया। उस दिन तो राहुल शांत हो गया था, लेकिन अब इस मामले को लेकर उसका मन अशांत रहने लगा था। उसने गौरी के मायके वालों को फोन कर उन्हें सारी बातें बताई और कहा कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इस विषय में वो उसे कुछ बता नहीं रही है। अच्छा होगा कि आप लोग ही उससे बात करें। दूसरे दिन राहुल गौरी को बस से लेकर उसके मायके के लिए रवाना हो गया था। इस बीच राहुल ने जब गौरी का फोन लेकर उसके व्हाट्सएप मैसेज देखे तो उसमें कई चौंका देने वाले मैसेज मिले। उसमें अनजान नंबर से कई लव मैसेज आए हुए थे। राहुल ने जब उस नंबर को ट्रू कॉलर पर जाकर चेक किया तो उसके होश उड़ गए थे। वे सभी लव मैसेज किसी गणेश नाम के व्यक्ति ने उसे किए थे। उसमें कुछ मैसेज तो ऐसे थे जो काफी अश्लील थे। अब उसे यकीन हो गया कि गौरी भरोसे लायक नहीं है, यानी उसका गणेश से गहरा संबंध है। उस समय तो वो पत्नी की बेवफाई से खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसका गुस्सा गौरी पर फूट पड़ा था। उसने गणेश और गौरी के सारे मैसेज उसके मायके वालों के सामने रख दिए और उस पर गणेश को लेकर दबाव डाला, लेकिन गौरी गणेश को लेकर टस से मस नहीं हुई। इसके बाद मायके वालों ने भी जब गौरी को समझा बुझाकर वापस पुणे जाने के लिए कहा तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो राहुल के साथ नहीं रहेगी और ना वापस पुणे जाएगी। अब वो अकेली रहेगी। उसकी बात सुनकर मायके वाले सन्न रह गए थे। परिवार वालों ने गौरी को काफी समझाया बुझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। गौरी के इस व्यवहार से नाराज राहुल ने उसे उसके मायके वालों के हवाले कर दिया और अपने आप वापस पुणे चला गया। गौरी मायके में रहकर वही हरकतें किया करती थी जो अपनी ससुराल में रहकर करती थी। घर का सारा काम काज छोड़ करके सारी रात दिन मोबाइल से चिपकी रहती थी। कुछ दिन निकल जाने के बाद अचानक ही बिना किसी को कुछ बताए वो घर से गायब हो गई। वो जब घर से गायब हो गई तो उसके घर वाले सब घबरा गए। अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहाँ उसकी तलाश करने के बाद घर वालों ने वारसी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों बाद वो खुद ही वापस अपने घर आ गई और घर वालों को ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी एक सहेली के घर पर थी। 21 जुलाई 2021 को गौरी के घर वालों के बुलाने पर राहुल गौरी के मायके गया और उसके घर वालों के समझाने बुझाने पर गौरी को वापस पुणे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसे यह बताया गया था कि अब गौरी के रहन सहन में बदलाव आ गया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गौरी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया था। पुणे आते ही अगले दिन उसने सारा घर अपने सिर पर उठा लिया। गौरी को अपने और उसके परिवार वालों के दबाव में आकर राहुल साथ रखने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन अपनी मन स्थिति से समझौता नहीं कर पाया था। वो ना तो ठीक से अपने काम पर जा पा रहा था और ना ही ठीक से खाना पीना कर रहा था, मगर गौरी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मौका पाते ही राहुल से उलझ पड़ती थी और बार बार उस पर अपने मायके छोड़ आने का दबाव डालती थी, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं था। वो दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने के लिए गौरी को समझाने की पूरी कोशिश करता था, पर गौरी समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अगर 15 अगस्त 2021 के पहले उसे उसके मायके नहीं छोड़ा तो नतीजा ठीक नहीं होगा। रोज रोज के गौरी के झगड़े से राहुल और उसका परिवार तंग आ चुका था। क्या करे क्या ना करे ये उनकी समझ में अब नहीं आ रहा था। 17 अगस्त 2021 को हद तो तब हो गई जब गौरी ने सारी मर्यादा को ताक पर रख दिया था। उस दिन गौरी ने घर में महाभारत शुरू की तो पूरे दिन चलती रही। राहुल और उसके घर वालों ने गौरी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका ड्रामा बंद नहीं हुआ। उसका कहना था कि अगर उसने उसे मायके नहीं भेजा तो वो लड़कों को बुलाकर राहुल की हत्या करवा देगी। इस तरह की धमकी से राहुल का मूड इतना खराब हुआ कि उसने उसी समय गौरी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, लेकिन गौरी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गौरी ने इस पर कुछ इस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया कि आस पड़ोस वालों के भी होश उड़ गए। उन्होंने गौरी के घर आकर उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन गौरी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उल्टा वो उन लोगों से भी उलझ पड़ी थी। ये हमारे घर का मामला है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है।
आप लोगों के घर का मामला है तो इसे शांति से सुलझाइए, शोर मचाकर हम लोगों का चैन क्यों हराम कर रखा है। पड़ोसियों ने कहा, हम ऐसे ही रहेंगे, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। गौरी ने उन्हें जवाब दिया। गौरी की ये बात पड़ोसियों को इतनी खराब लगी कि उन्होंने मकान मालिक नवनाथ रामदास बोरगे से शिकायत कर उस परिवार से मकान खाली करवाने का दबाव बनाया। पड़ोसियों की शिकायत पर मकान मालिक बोरगे किराया लेने राहुल के घर आया तो ये कहते हुए राहुल और उसके परिवार वालों को मकान खाली करने के लिए कहा कि उनके रोज रोज के झगड़ों से और किराएदारों को काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए वो मकान खाली कर दे। मकान मालिक बोरगे की इस बात पर राहुल ने उनसे कहा कि वो थोड़े दिनों का उन्हें समय दे, वो कोई दूसरा मकान मिलते ही उनका मकान खाली कर देगा। मकान मालिक महीने भर का समय देकर चला गया। अभी तक गौरी ही उसके लिए समस्या बनी हुई थी, अब मकान ने उसे और टेंशन दे दी। मगर गौरी को इस बात से क्या लेना देना था, वो तो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसे मायके जाना है तो जाना है। शाम को इसी बात को लेकर गौरी ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया था। तब राहुल ने गौरी के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया। मैं आज तुझे तेरे मायके भेज ही दूंगा, कहते हुए उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया और कहा कि अब वो अपने मायके चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर वाले समझा बुझाकर गौरी को वापस घर ले आए थे, पर राहुल इस बार गौरी को बख्शने के मूड में नहीं था। उसने सोच लिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उस समय रात के यही कोई 8 बजे का समय था। गौरी और राहुल का झगड़ा चालू था। राहुल घर के एक कमरे में गया और वहां रखे हुए कोयते को लेकर बाहर आया। उसके हाथ में कोयते को देखकर जब तक उसके घर वाले राहुल के इरादे को समझने की कोशिश करते, तब तक राहुल गौरी पर कई वार कर चुका था, जिससे गौरी की एक दर्दनाक चीख निकलकर वातावरण में खो गई थी और वो तड़पकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद वो शांत हो गई थी। गौरी की हत्या करने के बाद राहुल बड़े शांत मन से हिंजवाड़ी पुलिस थाने पहुंचा। थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत और उनके सहायक थाने आए राहुल का हुलिया देखकर स्तंभ रह गए। उसके कपड़ों व शरीर पर पड़े खून के छींटे किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत उससे कुछ पूछते, इससे पहले ही राहुल ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मामला काफी गंभीर और चौंकाने वाला था। थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत और उनके सहायकों ने उसे तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया। साथ ही उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके बाद थाना प्रभारी अपने साथ पीआई अजय, एसआई समाधान कदम, एपीआई सागर काटे, हेड कांस्टेबल किरण पवार आदि को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके पहले कि थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत अपने सहायकों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते, मामले की जानकारी पाकर के पुणे शहर आयुक्त कृष्ण प्रकाश, डीसीपी आनंद भोइट, एसीपी श्रीकांत ढिसले के साथ फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी घटनास्थल पर आ गए। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल और शव का सरसरी तौर पर निरीक्षण कर थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत को कुछ आवश्यक निर्देश दिए और अपने ऑफिस लौट गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत ने अपने सहायकों के साथ घटनास्थल और मृतक गौरी के शव का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि बड़ी बेरहमी से गौरी की हत्या की गई थी। चेहरे पर 7 जगह घाव थे। घाव से इस बात का पता चल रहा था कि उस समय हत्यारे की मन स्थिति कैसी थी। बहरहाल अपने सीनियर अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी बालकृष्ण ने अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर मृतक गौरी के शव के पास पड़े कोयते को अपने कब्जे में लेकर उसे सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके घर वालों और पड़ोसियों के बयान लिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए वाईसीएम अस्पताल भेजने के बाद थाने लौट आए। साथ ही साथ उसके मकान मालिक नवनाथ रामदास बोरगे को भी अपने साथ ले आए। उसके बयान के आधार पर उन्होंने राहुल के खिलाफ धारा 302 और 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। विस्तार से पूछताछ करने के बाद जांच अधिकारी बालकृष्ण ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने राहुल को पेश किया। वहां से उसे यरवदा जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।